नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अडू में। दोस्तों आज इस वीडियो में एडुटेरिया की जो बुक है, इस बुक में जो सामान्य विज्ञान के सर संग्रह के क्वेश्चंस दिए गए हैं और वह भी वन लाइनर, वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी सभी वनडे एग्जाम के लिए। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सर संग्रह दिए गए थे वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसका पीडीएफ वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन रहा, न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है। न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है, न्यूटन के पहले नियम से। और न्यूटन ने गति संबंधी कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम दिए थे न्यूटन ने गति संबंधी। और किस पुस्तक में दिए थे? तो पुस्तक थी प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया पुस्तक में न्यूटन ने गति संबंधी नियम दिए थे। कब दिए थे? तो 1687 में न्यूटन ने गति संबंधी नियम दिए थे प्रिंसिपिया पुस्तक में। यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो पहला नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। और न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है और पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है। दोनों क्वेश्चंस को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रमुख ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण। पहला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है या रूपांतरण करता है। माइक्रोफोन है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। जी का मान होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। जी का मान होता है 9.8 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। जी का मान सर्वाधिक होता है ध्रुव पर होता है जी का मान सर्वाधिक। और जी का मान न्यूनतम होता है तो विषुवत रेखा पर होता है जी का मान न्यूनतम। और जी का मान शून्य होता है केंद्र पर। यह जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 × 10⁶ जूल और जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। जी का मान होता है 9.8 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। जी का मान सर्वाधिक होता है ध्रुव पर और जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर और जी का मान शून्य होता है केंद्र पर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, उत्तोलक वन के उदाहरण। प्रथम सीढ़ी का उत्तोलक है तुम्हारे हेडपंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक। प्रथम सीढ़ी को उत्तोलक है हेडपंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक। द्वितीय सीढ़ी को उत्तोलक है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया वाहन। तृतीय सीढ़ी को उत्तोलक है चिमटा, मनुष्य का हाथ। तृतीय सीढ़ी को उत्तोलक है चिमटा व मनुष्य का हाथ। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति यानी एचपी बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति यानी एचपी बराबर होता है 746 वाट। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर सेकेंड। सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है, सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंग किरणंश उदाहरण है। ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंग
किरमंश उदाहरण है। ध्वनि तरंग है अनुदैर्ध्य तरंग और प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि तरंग है अनुदैर्ध्य और प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण। नेक्स्ट है हवा में ध्वनि का वेग होता है, हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर सेकंड प्रति मीटर सेकंड। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? ध्वनि को कहा जाता है 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि को कहा जाता है अवश्रव्य तरंग कहा जाता है। और 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को कहा जाता है तो श्रव्य कहा जाता है। ध्वनि की दिन की उपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है। ध्वनि दिन की उपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है, ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट है लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि के द्वारा होता है ठोसों में ऊष्मा का संचरण। नेक्स्ट है गैस एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? गैसों एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि के द्वारा होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है वायुमंडल गर्म होती है, वायुमंडल गर्म होती है तो संवहन विधि के द्वारा वायुमंडल गर्म होती है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है तो लाल रंग का होता है सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य। हीरे का चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना और रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है यह घटना। हीरा का चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका यदि का बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर है लेंस की क्षमता का मात्रक। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट है पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। पानी के अंदर पानी का बुलबुला, पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी है विद्युत का सबसे अच्छा चालक। चांदी का सिंबल क्या होता है? Ag होता है चांदी का सिंबल। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है, जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अम्बिदुक्ता के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है, अम्बिदुक्ता के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा ज्ञात की जाती है। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग द्वारा की जाती है। जीवाश्मों की आयु, प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यूरेनियम का प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए किसकी छड़ों का प्रयोग किया जाता है? किसकी छड़ों का प्रयोग किया जाता है? बोरॉन और कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए किसकी छड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन एवं कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट एवं भारी जल का प्रयोग किया जाता है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। कैंसर के इलाज में
प्रयोग किया जाता है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं कैंसर के इलाज में। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी कहलाता है कैंसर का अध्ययन। कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी। और कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस। कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस। भौतिक राशि में उनकी एसआई मात्रक इम्ब संकेत। लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, संकेत है एम। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। और केजी इसका सिंबल। समय सेकंड, एस इसका सिंबल। ताप का मात्रक है केल्विन। विद्युत धारा एम्पियर। ज्योति तीव्रता कैंडला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल और मोल इसका सिंबल होता है। कैंडला का होता है सीडी, एम्पियर का होता है ए, केल्विन का होता है के। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है खोज उनके वैज्ञानिक, प्रमुख खोज उनके वैज्ञानिक दिए गए हैं। परमाणु की खोज किसने की? तो परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु की खोज की गई थी। रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। रेडियम की खोज, रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। संपेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। संपेक्षता का सिद्धांत। प्रकाश का विद्युत प्रभाव आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था। प्रकाश का विद्युत प्रभाव और संपेक्षता का सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। एक्स किरणें रोन्टगन के द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो इसकी खोज की गई थी माइकल फैराडे के द्वारा। नेक्स्ट है रमन प्रभाव, रमन प्रभाव सीवी रमन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट है ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन। जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है, जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। लोहे में जंग लगना उदाहरण है, लोहे में जंग लगना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। और लोहे में जंग लगता है तो इसका भार में क्या होता है? तो इसका भार बढ़ जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने नापा? प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने नापा? तो रोमन ने नापा था प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम। जल का अधिकतम धनत्व न्यूनतम आयतन होता है तो यह 4 डिग्री सी पर होता है। जल का अधिकतम धनत्व एवं न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सी पर। एक नॉटिकल मील बराबर होता है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। सावन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है, सावन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है व्यतितकरण। पदार्थ का लघुत्तम अंश है क्वार्क, पदार्थ का लघुत्तम अंश है क्वार्क। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आगे बढ़ते हैं। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम होता है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम होता है। एक आदर्श तरल की सांद्रता होती है, एक आदर्श तरल की सांद्रता होती है 0 होती है एक आदर्श तरल की सांद्रता। ताप बढ़ने पर द्रव की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर द्रव की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। ताप बढ़ने पर गैसों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर गैसों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है? किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है? तो संवहन विधि में होती है। बर्फ में नमक मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बर्फ में नमक मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है उसका गलनांक। नेक्स्ट है तारों के टिमटिमाने का कारण है, तारों के टिमटिमाने का कारण है अपवर्तन। सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाले लालिमा का कारण है, सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाले लालिमा का कारण होता है अपवर्तन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के
तीन मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78%। बात करें ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, तो आर्गन है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। और वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है तो रेडॉन है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है कार्बन, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है कार्बन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को माना जाता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग में लाया जाता है, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड को प्रयोग में लाया जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप है, लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है, लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कोल गैस मिश्रण होता है H2+ CH4 का मिश्रण होता है कोल गैस। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण होता है CO+N2 का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। और जल गैस मिश्रण होता है CO+H2 का मिश्रण होता है जल गैस। यह तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोल गैस मिश्रण होता है H2+ CH4 का, और प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है CO+N2 का, और जल गैस मिश्रण है CO+H2 का। नेक्स्ट है सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है, सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है तो एंथ्रासाइट कोयला को माना जाता है सबसे उच्चतम कोटि का कोयला। एलपीजी का मुख्य प्रमुख घटक है, एलपीजी का प्रमुख घटक है ब्यूटेन है एलपीजी का प्रमुख घटक। दूध से दही बनाना उदाहरण है, दूध से दही बनाना उदाहरण है किंडवन का उदाहरण है दूध से दही बनाना। नेक्स्ट है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। हास्य गैस के रूप में जाना जाता है, हास्य गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है हास्य गैस के रूप में, N2O बोलते हैं जैसे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है तुम्हारे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटेनियम। पुराने तेल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है पुराने तेल चित्रों को उभारने के लिए। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बेवकूफों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है आयरन पाइराइट को जाना जाता है बेवकूफों का सोना या झूठा सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है पारा को जानते हैं क्विक सिल्वर के नाम से। मोबाइल फोन की बैटरियों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? मोबाइल फोन की बैटरियों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का प्रयोग करते हैं मोबाइल फोन की बैटरियों में। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के बनाए जाते हैं स्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं अस्थायी चुंबक, और स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित क्वेश्चंस गुण देखिए पहले, और वर्ग से ऊपर या नीचे जाने पर और आवर्त में बाएं दाएं जाने पर। गुणधर्म परमाणु का आकार, परमाणु का आकार गुण है यह बढ़ता है, वर्ग के ऊपर या नीचे जाने पर बढ़ता है परमाणु का आकार और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर घटती है। आयन ऊर्जा घटती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ऊपर से नीचे जाने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। बढ़ते हैं आगे। प्राकृतिक अम्ल, प्राकृतिक स्रोत एवं अम्ल देखते हैं। नींबू, तो नींबू में सिट्रिक्स अम्ल, संतरा में सिट्रिक्स अम्ल,
इमली में टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में। नींबू का रस सिट्रिक्स अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक्स अम्ल और संतरा में भी सिट्रिक्स अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है नींबू का पीएच मान, पदार्थ और उसका पीएच मान। पहले देखते हैं नींबू का पीएच मान 2.2 होता है नींबू का पीएच मान, सिरका का होता है 2.4, शराब का होता है 2.8, मूत्र का होता है 6, दूध का होता है 6.4, लार का होता है 6.5 और रक्त का होता है 7.4। नींबू का 2.2, सिरका का 2.4, शराब का 2.8, मूत्र का 6, दूध का 6.4, लार का 6.5 और रक्त का 7.4 होता है और समुद्री जल का होता है 8.4 होता है समुद्री जल का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो कहलाते हैं समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु द्रव्यमान एक समान हो कहलाते हैं समभारिक। एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल यदि को शुद्ध किया जाता है उदरपातन विधि के द्वारा इनको शुद्ध किया जाता है। विभिन्न उत्प्रेरक उनके प्रयोग। अब देखते हैं उत्प्रेरक उन प्रयोग उनके। लोह चूड़ का प्रयोग, लोह चूड़ का प्रयोग करते हैं अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में। लोह चूड़ का प्रयोग करते हैं अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में। प्लेटिनम चूड़ का प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में करते हैं प्लेटिनम चूड़ का प्रयोग। निकेल का प्रयोग, निकेल का प्रयोग करते हैं वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में। गर्म एल्यूमिनियम का प्रयोग एल्कोहल से ईथर बनाने में करते हैं गर्म एल्यूमिनियम का प्रयोग। क्यूप्रिक और क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में करते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग। लोह चूड़ का प्रयोग अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में। प्लेटिनम चूड़ का प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में और निकेल का प्रयोग करते हैं वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में। गर्म एल्यूमिनियम का प्रयोग एल्कोहल से ईथर बनाने में और क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में। मार्स गैस के रूप में जाना जाता है, मीथेन को जाना जाता है मार्स गैस के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 46% पाई जाती है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। नेक्स्ट है विभिन्न कार्बनिक यौगिक उनके सामान्य सूत्र। बात करें एल्केन तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन, एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन CnH2n-2। एल्कोहल, एल्कोहल का होता है CnH2n+2O। ईथर का होता है CnH2n+2O। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है विभिन्न मिश्र धातु उनके संघटक। मिश्र धातु पीतल की बात करें तो पीतल किसका मिश्रण होता है Cu+Zn का मिश्रण होता है पीतल। डच मेटल होता है CuZn का। कांसा होता है Cu+Sn का और बेल मेटल होता है Cu+Sn का। गन मेटल होता है CuSn+Gn का मेटल होता है जिनका। जर्मन सिल्वर होता है Cu+Gn+Ni का मिश्रण होता है। सोल्डर Pb+Sn का मिश्रण होता है सोल्डर। पहले देखते हैं पदार्थ, फिर रासायनिक नाम, फिर उसका देखते हैं सूत्र। पदार्थ है साधारण नमक। साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। धोवन सोडा, धोवन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, इसका फॉर्मूला होता है। कास्टिक सोडा, इसका होता है रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। चिली सल्टपीटर, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है NaNO3। नेक्स्ट है नाइटर। नाइटर है इसका रासायनिक नाम होता है
पोटेशियम नाइट्रेट और KNO3 इसका फॉर्मूला होता है। बेरंजक चूड़, बेरंजक चूड़ इसका रासायनिक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl और Cl। नेक्स्ट है जिप्सम, जिप्सम का होता है रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला होता है 2CaSO4.H2O। संगमरमर, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला होता है CaCO3। नौसादार, इसका फॉर्मूला रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, नौसादार का होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl। हरा कशिश फेरस सल्फेट, हरा कशिश का होता है फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। नेक्स्ट है लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट, Ag इसका सूत्र होता है AgNO3। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है विभिन्न तत्व उनके संकेत व अयस्क। कॉपर, कॉपर का संकेत है Cu है कॉपर का संकेत, अयस्क है इसके क्यूप्राइट्स और मैलेकाइट, कॉपर के दो अयस्क हैं क्यूप्राइट्स एवं मैलेकाइट्स। टिन की बात करें, टिन है Sn, संकेत है Sn और इसका अयस्क है कैसीटेराइट, इसका अयस्क है कैसीटेराइट। सीसा, सीसा का संकेत है Pb, सीसा का संकेत है Pb, इसका अयस्क है गैलेना, इसका अयस्क है गैलेना। सिल्वर, सिल्वर है Ag और इसका अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट इसका अयस्क है। एल्यूमिनियम, इसका संकेत है Al, Al इसका संकेत है, इसके अयस्क है बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरडम। जिंक, जिंक का संकेत है Gn और कैलामाइन, कैलामाइन और जिंकाइट इसके अयस्क हैं। नेक्स्ट है लोहा, लोहा का संकेत है Fe और इसके अयस्क हैं सिडेराइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। कैडमियम, कैडमियम Cd और ग्रीनोकाइट, क्रोमियम Cr और क्रोमाइट इसके अयस्क हैं। सोना Au और कैल्वेराइट, सोना का अयस्क है कैल्वेराइट, क्रोमियम का है क्रोमाइट। नेक्स्ट है त्रिक का नियम प्रतिपादित किया था, त्रिक का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो डुब्रेयर के द्वारा त्रिक का नियम प्रतिपादित किया गया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूलैंड ने किया था अष्टक नियम का प्रतिपादन। नेक्स्ट है विटामिन के आविष्कारक, विटामिन के आविष्कारक, विटामिन के फंक, विटामिन ए के मैकुलन, विटामिन बी के मैकुलन, विटामिन सी के होलकट और विटामिन डी के हैपकिंस, हॉपकिंस है विटामिन डी के। विटामिन के फंक, विटामिन ए के मैकुलन और विटामिन बी के मैकुलन, विटामिन सी के होलकट और विटामिन डी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलिसिटिकम। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8 होती है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है तो 24 होती है मानव शरीर में पसलियों की संख्या। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639 होती है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। और मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या होती है 33, मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या होती है 33। मानव शरीर में रक्त परिवहन में लगभग समय लगा, कुल लगा समय 23 सेकंड का समय लगता है लगभग। समानता मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है, समानता मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से होता है भोजन का पाचन प्रारंभ। मानव शरीर में पचवीय भोजन का अवशोषण होता है, मानव शरीर में पचवीय भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है पचवीय भोजन का अवशोषण। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है
त्वचा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कहाँ की है, जो कि जांघ की है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कि मध्य कण में पाई जाती है, कान में पाई जाती है स्टेपीज। मांसपेशी में अस्थि को जोड़ को कहते हैं, मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को कहते हैं टेंडन। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को कहते हैं टेंडन। अस्थि एवं अस्थि के जोड़ को कहते हैं लिगामेंट्स। अस्थि के जोड़ को कहते हैं लिगामेंट। बढ़ते हैं आगे। बच्चों में प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है क्वेसीओरकर एवं मरासमस। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वेसीओरकर या मरासमस। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है रिकेट्स है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बच्चों में। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है बी सी है, जो कि जल में घुलनशील है, और बाकी वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के, यह वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है, 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 9.2 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 4.2 कैलोरीज मुक्त होती है। अनऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है, अनऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। मादा जनक हार्मोन है, मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। नर जनन हार्मोन के उदाहरण है एंड्रोजन एवं टेस्टोस्टेरोन, नर जनन हार्मोन के उदाहरण है एंड्रोजन एवं टेस्टोस्टेरोन। सबसे छोटी एकाकोशीय शैवाल है, सबसे छोटी एकाकोशीय शैवाल है एस्टुबुलेरिया, एसिटुबुलेरिया है सबसे छोटी एकाकोशीय शैवाल। और सबसे बड़ी एकाकोशीय शैवाल है माइक्रोसिस्टिस है, माइक्रोसिस्टिस है, माइक्रोसिस्टिस। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है शैवाल में, पाया जाता है सबसे छोटा गुणसूत्र। नील हरे शैवाल के नाम से जाना जाता है, नील हरे शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया को जाना जाता है। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को कहा जाता है, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को कहा जाता है क्रायोफाइटिक शैवाल, क्रायोफाइटिक शैवाल कहा जाता है। पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है, पुष्प का नर जनक भाग कहलाता है पुमंग कहलाता है, और पुष्प का मादा जनन भाग कहलाता है जयंग कहलाता है। पौधों का जनन अंग है पुष्प, पौधों का जनन अंग है पुष्प। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है लिथोफाइट्स कहा जाता है। बालू में उगने वाले पौधों को कहा जाता है सीमोफाइट्स कहा जाता है, बालू में उगने वाले पौधों को। रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को कहा जाता है एरिमोफाइटस कहा जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को कहा जाता है एरिमोफाइटस। दलदल में उगने वाले पौधों को कहा जाता है हीलोफाइटस, दलदल में उगने वाले पौधों को कहा जाता है हीलोफाइटस। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है, अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है ऑक्जिलोफाइटस, ऑक्जिलोफाइटस कहा जाता है अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे। नेक्स्ट है पेरेनकाइमा ऊतक के कार्य है, पेरेनकाइमा ऊतक के कार्य है पौधों में भोजन को संचित करना, पेरेनकाइमा ऊतक के कार्य है पौधों में भोजन को संचित करना। कोलेनकाइमा ऊतक के कार्य है, कोलेनकाइमा ऊतक के कारण पौधों को लचीला बनाना, कोलेनकाइमा ऊतक के कारण पौधों को लचीला बनाना। स्क्लेनकाइमा के कारण पौधों को कठोर बनाना, स्क्लेनकाइमा के कारण पौधों को कठोर बनाना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है। पत्तियों का हरा रंग होता है, पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल या
पर्णहरित के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। शरीर के भीतर रक्त का थक्का न बनने देने वाला प्रोटीन है। शरीर के भीतर रक्त का थक्का न बनने देने वाला प्रोटीन है हेपेरिन। बढ़ते हैं आगे। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था डब्ल्यू वाटसन के द्वारा जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया था तो जोहानसन के द्वारा सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया रॉबर्ट के द्वारा सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया। अब ग्रंथि और एंजाइम प्रक्रिया के बाद जठर रस पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है और रेनिन भी पाया जाता है इसमें, और पेप्टोन्स और कैल्शियम पेरिकेसिनेट इसके बाद प्रक्रिया के बाद यह होता है। अग्नाशय एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय में ट्रिप्सिन और लाइपेज, और इस ट्रिप्सिन है पॉलीपेप्टाइड वसा एवं ग्लिसरॉल, लाइपेज है वसा एवं ग्लिसरॉल प्रक्रिया के बाद। लार में एमाइलेज, टाइलिन और मल्टोज यह तीन पाए जाते हैं लार में एंजाइम। एमाइलेज की बात करें तो प्रक्रिया का शर्करा, टाइलिन बनता है मल्टोज और मल्टोज बनता है ग्लूकोज। तो यह थे, याद रखिएगा इनको। बढ़ते हैं आगे। कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। पित्त स्रावित होता है यकृत से। पित्त जमा होता है पित्ताशय में और पित्त स्रावित होता है यकृत से। इंसुलिन में अल्पस्राव होने वाला रोग है। इंसुलिन के अल्पस्राव से होने वाला रोग है मधुमेह। इंसुलिन के अतिस्राव से होने वाला रोग है हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिंग एंड बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? तो मधुमेह दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को मनाते हैं मधुमेह दिवस। वृक्क की बाहरी भाग को कहते हैं, वृक्क के बाहरी भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स कहते हैं वृक्क के बाहरी भाग को, और वृक्क के भीतरी भाग को कहते हैं मेडुला। वृक्क के भीतरी भाग को कहते हैं मेडुला। वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके मल्टोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज ग्लैक्टोज लैक्टोज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनोसैकेराइड का उदाहरण है ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज। डाइसैकेराइड का उदाहरण है मल्टोज, सैक्रोज, लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है स्टार्च एवं ग्लाइकोजन। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह ओ है। सर्वदाता यूनिवर्सल रिसेप्टर समूह है AB। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे के द्वारा की गई। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। विभिन्न खाद्य पदार्थों में होने वाले रोग, उनके कारक, उनके वाहक। खाद्य पदार्थ, रोग एवं वाहक। धान में खैरा रोग होता है, किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। आम में होता है लिटिल लीफ, जिंक की कमी से। मटर में होता है मार्स, मैग्नीज की कमी से। नींबू में होता है लिटिल लीफ, कॉपर की कमी से। नींबू में होता है डाइबैक, यह भी कॉपर की कमी से होता है, और लिटिल लीफ, यह दोनों होते हैं, याद रखिएगा, इनको इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में विभिन्न भागों तक भोजन पदार्थों का वाहन होता है। पौधों के विभिन्न भागों तक भोज्य पदार्थों का वाहन करता है फिलोएम। पौधों के विभिन्न भागों तक भोज्य पदार्थों का भोजन का वाहन करता है फिलोएम। और पौधों के विभिन्न भागों तक जल का वाहक होता है जाइलम करता है जल का वाहक। लीवर में संचित विटामिन होता है, विटामिन ए है लीवर में संचित विटामिन। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन ए की प्रचुरता होती है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तदाब का नियंत्रक होता है अधिवृक्क। एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट में। नेक्स्ट है पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है।
ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है पेट्रोल की गुणवत्ता। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 की घात -10 मीटर। नाभिक का आकार होता है 10 की घात 15 मीटर। कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति है डॉक्टर पी वेणुगोपाल। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर पी वेणुगोपाल। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है, पुरुषों की नसबंदी वेसेक्टोमी कहलाती है, महिलाओं की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है मल्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है, जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा है, जीव जगत का सबसे बड़ा संघ। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक एवं शैवाल मौजूद होते हैं लाइकेन में परस्पर सहजीवी। प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, छोटी आंतें प्रोटीन का पाचन होता है। भोजन पचाने में सहायक होता है, भोजन पचाने में सहायक होता है, एंजाइम भोजन पचाने में सहायक होता है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्तियों का पीला रंग होने का कारण है कैरोटीन, पत्तियों का रंग पीला होने का कारण है कैरोटीन। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरॉल, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, सपनों का अध्ययन को कहा जाता है, सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है ओनिरोलॉजी कहलाता है सपनों का अध्ययन। मनुष्य में सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं कैलोलॉजी कहते हैं मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को। मानव के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है मानव के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन को। वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है जेरेंटोलॉजी कहा जाता है वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को। मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्धारित होता है। पौधों के विभिन्न कुल उनके नाम, सेनेलेसी कुल में आते हैं आलू बैगन टमाटर मिर्च, सेनेलेसी कुल में आते हैं आलू बैगन टमाटर मिर्च। क्रूसीफेरी में आते हैं मूली सलजम और सरसों आते हैं क्रूसीफेरी में। कुकुरबिटेसी में आते हैं तरबूज खीरा लौकी करेला। लिलिएसी में आते हैं लहसुन प्याज। ग्रेमिनेसी में आते हैं चावल गेहूं गन्ना मक्का ज्वार। रुटेसी में आते हैं नींबू संतरा एवं बेल आते हैं रुटेसी। विभिन्न तनों में जड़ों का रूपांतरण, तना एवं उसका उदाहरण, कंद का उदाहरण है आलू, प्रकंद का उदाहरण है हल्दी अदरक, सकल कंद का उदाहरण है प्याज। शंकु आकार गाजर, तुर्की रूपी मूली, कुंभी रूपी चुकंदर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है, पौधों की वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है ऑक्सीजन। बौने पौधों को लंबा करने में सहायक हार्मोन है जिबरेलिन। पौधों में कोशिका विभाजन विकास में मदद करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में से जाना जाता है एस्बिसिक को जाना जाता है एस्बिसिक। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है यह है एथिलीन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है? फ्लोरोजिन्स हार्मोन को किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है? फ्लोरोजिन्स को जाना। विभिन्न विटामिन रासायनिक नाम उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन है विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनल और विटामिन ए की कमी से होता है जीरोपैथेलमिया। विटामिन बी1 की कमी से बेरी तो रोग होता है और इसका रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी2 की कमी से त्वचा का फटना और राइबोफ्लोविन। विटामिन बी3 की कमी से प्लेगरा तो रोग होता है, इसका रासायनिक नाम है नियासिन। नेक्स्ट है,
विटामिन बी फाइव की कमी से बाल सफेद होना पेंटोथोनिक अम्ल रासायनिक नाम है। विटामिन बी6 एनीमिया, विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया और पायरिडक्सिन इसका नाम है। विटामिन बी7 बालों का गिरना और वायोटिन रासायनिक नाम है वायोटिन। विटामिन बी11 कमी से रोग होता है विटामिन बी11 की पेचिश रोग और फॉलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। विटामिन बी12 इसकी कमी से होता है पांडु रोग और साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन सी मसूड़ों का फूलना और एस्बर्गिक एसिड। विटामिन डी रिकेट्स बच्चों में और कैल्सिफोरल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन डी टू हड्डियों में दर्द, विटामिन डी की कमी से हड्डियों में दर्द और अर्गिकोसिफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन डी3 बालों का झड़ना और कलेक्टोसिफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को कहते हैं जीनोटाइप कहते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम कहते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को। जीन की कार्यात्मक इकाई है सिस्ट्रॉन है जीन की कार्यात्मक इकाई। उत्परिवर्तन की इकाई है म्यूटोन है उत्परिवर्तन की इकाई। पुनः संयोजन की इकाई है रेकॉन। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। ससूत्री विभाजन होता है अविकसित कोशिकाओं में होता है ससूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में और ससूत्री विभाजन होता है अविकसित कोशिकाओं में। बढ़ते हैं आगे। पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? E.G. टॉन्सले के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? नॉर्मन मेयर के द्वारा किया गया। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वल्टर जी रोजन के द्वारा जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की? ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की? जोसेफ फोरियर के द्वारा की गई थी ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने की? पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने की? चार्ल्स एल्टन के द्वारा की गई पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर रामदेव मिश्र माने जाते हैं भारतीय पारिस्थितिकी के जनक। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सलीम अली को जाना जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कैलाश साखला को जाना जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। वाटरमैन के नाम से जाना जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह को जाना जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से। ट्रीमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? विष्णु लांबा को जाना जाता है ट्रीमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रमाण मुखर्जी द्वारा संबोधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1972 में। पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1973 को मनाया गया था पहली बार पर्यावरण दिवस। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया? 1980 में पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया? 1986 में पारित किया गया। नई वन नीति को लागू किया गया 1988 में नई वन नीति को लागू किया गया। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 2002 में। एजीटी की स्थापना कब हुई? एजीटी की स्थापना की गई 2010 में एजीटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ओजोन परत के संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हुआ कहां था? कनाडा में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
पृथ्वी सम्मेलन रियो आयोजित किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन रियो में आयोजित किया गया था, 1992 में आयोजित किया गया था। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु टोक्यो प्रोटोकॉल आयोजित की गई थी, 1987 में की गई थी। भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था, 1973 में लागू किया गया था। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया था, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया था। भारत में पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब विश्व आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं, वन दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, विश्व जल दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं, जैव विविधता दिवस। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, पर्यावरण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व अद्भुत दिवस 2 फरवरी, विश्व वन दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। बढ़ते हैं आगे। भारत का पहला राज्य जहां पूर्ण रूप से जैविक बना, भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना, सिक्किम में, जो 2016 में बना था। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो 1985 में की गई थी। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान। टायलर पुरस्कार का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से है। टायलर पुरस्कार का संबंध। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, तो सुंदरबन में पाई जाती है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस, इसका योगदान। जलवाष्प में योगदान है 60%, कार्बन डाइऑक्साइड इसका 26%, मीथेन का 4 से 9%, ओजोन का है 3 से 7% और नाइट्रस ऑक्साइड का है 1.5% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है 0.1 से 0.4%। दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है, भूटान को जाना जाता है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया था 1974 में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी और इस सम्मान से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान और मरणोत्तरन इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय थे लाल बहादुर शास्त्री। तो यह थे टॉप विज्ञान के आपके क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी सर संग्रह थे। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम का लिंक है, वहां ज्वाइन हो जाए। उसका पीडीएफ इसका पीडीएफ वहीं आप लोग को अवेलेबल है।